वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम जानने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो चलिए तो अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके नई फाइल बना लेते हैं। उस फाइल का नाम रख लेते हैं tut12.py। ठीक है। अब यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन को जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट में बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में हम इस प्रोग्राम में क्या देखने वाले हैं, ये क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं। तो हम जानने वाले हैं इस लेक्चर में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, सेट कॉम्प्रिहेंशन और जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को जानने के लिए हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। उसका नाम ले लेते हैं list1। ठीक है, इसको एक लिस्ट असाइन कर देते हैं। हम यहाँ पर इस लिस्ट में कुछ नंबर भी स्टोर करवाएंगे। तो ठीक है, हम रेंडमली कुछ नंबर पिक कर लेते हैं। 1, 3, 5 जो भी है, 9, 45, 15, 36, 57, 56। रेंडमली आप कुछ भी नंबर पिक कर सकते हैं। ये हमारी एक लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को जानने के लिए मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट से सिर्फ वही नंबर आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जो 3 से डिविजिबल हो। आप ध्यान से सुनना, वही नंबर आपको पिक करना है जो 3 से डिविजिबल हो। तो जो नंबर आएंगे हमारे पास उसको स्टोर करवाने के लिए भी हमें एक लिस्ट बनाना होगा। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। उसका नाम लिख लेते हैं divide_by3। इस लिस्ट में हम उन नंबर को स्टोर करवाएंगे जो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो हम इसमें एक लूप चला लेते हैं। क्या, कौन सा? फोर आइटम इन जो भी हमारी लिस्ट का नाम है। ठीक है, हम इस लिस्ट में फॉर लूप चला देंगे और उसको बोलेंगे कि इफ, मतलब कंडीशन के साथ, इफ जो हमारा आइटम होगा वो आइटम हमारा %3 इक्वल टू अगर 0 है तो ही प्रिंट करना या लिस्ट में अपेंड करना, वरना मत करना। तो उसको अपेंड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लिस्ट का नाम, लिस्ट के नाम के साथ डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है, आपकी लिस्ट में एक एक नंबर को ऐड करता जाएगा। तो उसको हमें नंबर भी देना होगा कि कौन सा नंबर ऐड करवाना है। तो ठीक है, हम उसको आइटम पास कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, एक एक नंबर को अपेंड करता जाएगा हमारी divide_by3 लिस्ट में। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमारी लिस्ट का नाम divide_by3, इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हाँ, ये वही नंबर आउटपुट स्क्रीन पर शो कर रहा है जो नंबर 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, ये आ चुका है। लेकिन जो आपने ये 5-6 लाइन का कोड लिखा है, मैं अगर आपसे कहूं कि यही कोड मैं आपको एक लाइन में लिखना सिखा दूं या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से आप यही काम एक लाइन में कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये कितनी अच्छी बात है, हमारी लाइंस ऑफ कोड बहुत कम हो जाएगी, तो हमको फटाफट बता दीजिए। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक कमेंट नहीं लिखते, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से कंपेयर करते आ जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे विदाउट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, विदाउट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और हम जो सेकंड देखेंगे, यहाँ कोमा भी लगाना होगा, एरर हट जाएगी। अब हम देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ। तो अगेन हम प्रिंट के अंदर हम पहले एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। उस स्ट्रिंग में लिख देते हैं यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे यहां पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कोड कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज कैसे करते हैं। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए पहले हमें लिस्ट लेना होगा। तो ठीक है, हम लिस्ट ओपन कर लेते हैं। हमारी लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर अगेन हम एक आइटम लेंगे। उस आइटम को बोलेंगे कि फॉर आइटम जो भी है उसको क्या करो, सॉरी आइटर लिख दिया, इसको यहां से रिमूव कर देता है, आइटम। ठीक है, इसको क्या करो, इन हमारी जो लिस्ट है, कौन सी, जिसका नाम है list1, उसमें जाओ और पूरा रन करवा दो। और सिर्फ वही नंबर गेट करना, कौन सा, उसके लिए कंडीशन लेनी होगी। तो इफ जो हमारा आइटम है वो एंड लगा दिया, %3 इक्वल टू 0 हो तो पिक करना, वरना मत करना। अब मैं आपसे कहूंगा कि आपका कोड कंप्लीट हो चुका है, तो सर बोलेंगे रन करवा के दिखा दीजिए। ठीक है, इसको रन करते हैं। देखिए आउटपुट स्क्रीन को ध्यान से, दोनों आउटपुट सेम आए हैं।
लेकिन फर्स्ट में हमने विदाउट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और बाद में हमने यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ किया। तो देखिए यहाँ पर आपका जो कोड है, मैं आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक बार और आगे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, आई होप। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या किया। हमने एक आइटम लिया, ठीक है, उसको फॉर लूप की मदद से हमारी जो लिस्ट है ये वाली, इस लिस्ट में चला दिया और उसको बोला एक कंडीशन के साथ कि अगर हमारा जो आइटम है वो 3 से डिविजिबल हो, मतलब 3 से डिविजिबल हो तो हमारी इस लिस्ट में अपेंड करना या आउटपुट स्क्रीन पे डायरेक्टली शो कर देना, वरना मत करना। तो ये हमारा जो 5-6 लाइन का कोड था ये हमने एक लाइन में कंप्लीट कर लिया। तो आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ में होगा। इसके साथ ही हम जान लेते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को जानने के लिए हमें यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाना होगा। तो ठीक है, हम dict1 नाम से एक डिक्शनरी बना लेते हैं। ठीक है, हमारी डिक्शनरी बन चुकी है। अब यहाँ पर भी हमें कुछ नंबर आर्गुमेंट वगैरह लेना पड़ेगा एग्जाम्पल को समझने के लिए। तो ठीक है, हम यहाँ पर ले लेते हैं स्मॉल है, इसको एक वैल्यू दे देते हैं 45। ठीक है, कोमा में करके हम स्मॉल बी ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको बाद में समझ में आएगा। हम बी को वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 65 कोमा। अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं कैपिटल है ताकि आपको अब मजा आएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लेते हैं 5। ठीक है, अब मैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की मदद से यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जो कैपिटल ए है और जो स्मॉल ए है उन दोनों की वैल्यू ऐड हो जाए बिना डिस्टर्ब बी को किए हुए। मतलब बी को डिस्टर्ब नहीं करना है और ए और बी की वैल्यू को, सॉरी कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए की वैल्यू को ऐड करना है। तो आप बोलेंगे ये कैसे कर सकते हैं, इसीलिए तो हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को जान रहे हैं। तो ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पर यूज करते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का। तो मैं यहाँ पर एक कोड लिखूंगा एक लाइन में, सिंगल लाइन में। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप घबराइए नहीं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट में हम डिक्शनरी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं के डॉट लोअर। लोअर क्या करेगा, जो हमारा अल्फाबेट आएगा उसको लोअर केस में प्रिंट करेगा। कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा एक बार और। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारी dict1 में। dict1 से क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो गेट क्या करना है वो भी बताना होगा। तो ठीक है, उसको बताएंगे कि के डॉट हमारा जो लोअर केस है उसको पिक करो। तो ये कर लाएगा। उसके बाद इसको एक आर्गुमेंट 0 देना होगा। ठीक है, उसके साथ हमको ऐड करना है। ऐड किसको करना है, आप वापस जाओ डिक्शनरी में जाओ और गेट करो। क्या, तो गेट करने के लिए आप वापस उसको बताना होगा कि क्या गेट करना है। तो आप लिखिए के डॉट और जो उसका जो आप नंबर लाए थे उसका अपर केस। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए एक बार, कोमा 0। अब यहां पर हम वापस फॉर लूप चला देंगे। फॉर जो हमारा के है, के इन हमारी जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में वापस के को चला देंगे और उसकी कीज लाएंगे। ठीक है, उसको कीज पास कर देंगे, कोई इशू नहीं उसका। अब इस लाइन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करवाता हूं। एक्चुअली मैं इसको यहां पर रन कर देता हूं ताकि आपको आउटपुट स्क्रीन के साथ अच्छे से दिखे। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं, इस लाइन को पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअल में हमने क्या लिखा है। देखिए स्टार्टिंग से के डॉट लोअर, के तो कोई भी वेरिएबल है, आप के को इग्नोर कीजिए, बट जो हमने यहाँ पर लोअर लिखा है, लोअर का मतलब हमारी डिक्शनरी में जो ये स्मॉल ए आया है, लोअर ए, जो स्मॉल ए आया है वो हमने लोअर की मदद से गेट किया है। अगर मैं यहाँ पर अपर लिखता तो यहाँ कैपिटल ए आता। ठीक है, उसके बाद कॉलन के बाद गए हम हमारी डिक्शनरी में जो ये ऊपर लिखी है। ठीक है, हम डिक्शनरी में गए गेट करने, क्या, के डॉट लोअर, मतलब हमने उसकी लोअर की वैल्यू गेट की। क्या थी वो वैल्यू, 45। ठीक है, उसके साथ हमने लगाया प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर के साथ हम वापस गए डिक्शनरी में, वहां पर हमने वापस गेट किया, क्या, उसका अपर केस में क्या थी वैल्यू 5। इन दोनों को हमने क्या करा, ऐड किया, तो क्या हुआ 50। उसके बाद हमने डिक्शनरी में वापस लूप चलाया कि अगर और कुछ वैल्यू है तो ठीक है दे दीजिए, न वरना रिटर्न कर दीजिए। तो ये कीज के साथ रिटर्न हो गई और हमारी जो डिक्शनरी थी वो अपडेट हो चुकी है और उसने प्रिंट कर दिया ए की वैल्यू को 50 और बी की तो एग्जैक्टली 65। तो आई होप कि आपको डिक्शनरी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम जान लेते हैं सेट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो पहले हम इस कोड को यहाँ पर कमेंट कर देते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। इस कोड का भी कोई काम नहीं है। अब
हम सेट कॉम्प्रेशन के बारे में जानते हैं। तो सेट कॉम्प्रेशन क्या करता है, एक सेट आपको प्रिपेयर करके देगा। कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर्ड नाम का है डिक्शनरी है, ठीक है। हम यहाँ पर एक सेट प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूं, मैं आपको लिखने से पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक लिस्ट है, उसके स्क्वायर गेट कर सकें। तो स्क्वायर के लिए हम क्या लिखते हैं, स्टार स्टार 2। इसको एक लूप दे देंगे फॉर एक्स जो हमारा है उसको बोल देंगे इन, और डायरेक्टली लिस्ट पास कर देते हैं। लिस्ट में हमारे पास कुछ नंबर है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 जो भी है। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मैं कुछ नंबर रिपीट भी कर रहा हूँ। आप कुछ नंबर रिपीट कर सकते हैं अपनी लिस्ट में, ताकि आपको अच्छे से जो हमारा सेट कॉम्प्रेशन है वो समझ में आएगा। देखिए हमने यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऐसे पिक किए हैं जो हमारी लिस्ट में रिपीट हो रहे हैं, तभी आप सेट कॉम्प्रेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब इस लिस्ट से मैं सभी के स्क्वायर गेट करना चाहता हूं, ठीक है, वो तो आप नॉर्मली कर ही लेंगे। तो हमें फिर सेट कॉम्प्रेशन की यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी। सेट कॉम्प्रेशन क्या करता है, आपको हर नंबर का स्क्वायर सिर्फ एक बार देगा। कैसे, मान लीजिए मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं ताकि आपको इतना सोचना ही ना पड़े। अब यहां पर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आप ध्यान से देखना क्या होता है। आउटपुट स्क्रीन शो हो रही है, देखिए ये क्या कर रहा है, ये हर नंबर का सिर्फ एक बार स्क्वायर कर रहा है। आप यहाँ पूरी लिस्ट को चेक कर लीजिए, किसी भी नंबर का दोबारा स्क्वायर नहीं हुआ है, जबकि हमने यहाँ पर बोला था कि x स्टार स्टार 2 जो भी स्क्वायर है वो हमारी पूरी लिस्ट में करना है। बट जो हमारा सेट कॉम्प्रेशन है वो सिर्फ हर नंबर का एक बार स्क्वायर करता है। एक्चुअल में वो करता क्या है, वो आपकी लिस्ट में जाएगा और पहले चेक करेगा कि कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं। जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उन नंबर को हटा देगा, रिमूव कर देगा हमारी लिस्ट से। हमारी लिस्ट में सिर्फ वही नंबर रखेगा सेट कॉम्प्रेशन जो नंबर सिर्फ एक बार है आपकी लिस्ट में। उसके बाद वो क्या करेगा, जो एक बार नंबर बचे हैं उनके स्क्वायर गेट कर लेगा। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू फॉल्स कुछ चाहिए, या किसी से माइनस करवाना है, या किसी से प्लस करवाना है, या किसी से डिवाइड करना है, वो कंडीशन आपके ऊपर है, आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन सेट कॉम्प्रेशन क्या करेगा, हर नंबर का यूज या जो स्क्वायर वगैरह होता है वो सिर्फ एक बार करेगा। तो ठीक है, ये जो नंबर रिपीट हो रहा था उनको वो रिमूव कर देगा। अब जानते हैं कि जनरेटर कॉम्प्रेशन क्या होता है। अगर आप जनरेटर के बारे में नहीं जानते तो हमारी उप्स वाली सीरीज देख लीजिए, उसमें हमने जनरेटर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप जनरेटर को जानते हैं ना, तो ये जनरेटर कॉम्प्रेशन आप इजीली समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो हम जनरेटर को जानने के लिए यहाँ जन नाम से मान लीजिए कि एक टपल का सिंबल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ कंडीशन लिख देता हूं, एक कुछ भी कंडीशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर लिखूंगा ऐसी कंडीशन जो हमको जनरेटर कॉम्प्रेशन को जानने के लिए बहुत अच्छी रहे। तो मैं यहां पर लिखता हूं आई फॉर आई इन, हम इसको एक रेंज दे देते हैं। अब रेंज देने से क्या होगा, देखिए रेंज में एक देता हूं, मान लीजिए 56। अब इस रेंज का क्या करेंगे, करना यह है कि मैं इसको यहाँ प्रिंट करने की कोशिश करता हूं। तो हमारा जन, इसको मैं रन करवा के दिखाता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, ये हमें रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, उसने एक जनरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और वही हमें आउटपुट स्क्रीन पर दे रहा है। लेकिन इसने करना क्या था, जो भी हमारी आई की वैल्यू है उसको पूरा 56 तक जो हमने रेंज दी है वहां तक प्रिंट करवाना था, पर वो नहीं करता। वो क्या कर रहा है, आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिख रहा है। अब आपके पास, मैंने पहले ही आपको जनरेटर में बताया था कि जनरेटर में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट आपकी मेमोरी कंज्यूम नहीं करता, ये ऑन द फ्लाई वर्क करेगा। अब आपको मान लीजिए कि 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है, तो आप इजीली जनरेटर की मदद से 1 to 10 नंबर प्रिंट करिए। लेकिन 56 तक के नंबर आपको रिक्वायर्ड नहीं है आपके प्रोग्राम में, तो उन नंबर्स की जो मेमोरी कंज्यूम होती है आपके प्रोग्राम में, उससे आप बच सकते हैं जनरेटर की मदद से। ऑब्वियसली बात है कि इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, इसके प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन आपकी मेमोरी बहुत कम कंज्यूम होगी। इसी को हम दूसरे तरीके से जान लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, जैसे अभी हमने देखा था डिविजिबल 3 वाली, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं। इफ जो हमारा आई है वो %3 इक्वल टू 0 अगर हो तो क्या करो, तो हम इसको बोल देते हैं कि फॉर आइटम जो आएगा आपके पास, आइटम इन
जो हमारी जनरेटर है, जनरेटर में जाके क्या करो, चेक करो, और अगर वो 3 से डिविजिबल हो तो प्रिंट कर देना। ठीक है, वो आइटम को प्रिंट कर देगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ये क्या रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करेगा 3 से डिविजिबल जो नंबर होंगे 56 तक, वो सारे रिटर्न करेगा। देखिए 0, 3, 12, 21, 36, 54 तक सारे उसने रिटर्न किए। लेकिन मैं यहां पर मान लीजिए चाहता हूं कि ये जो 56 तक हमने बताया था अभी ऑब्जेक्ट, ये पूरी मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा क्या? नहीं, ये इस लाइन तक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, यहां तक आपकी मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। आप जब इसमें फॉर लूप आइटम के लिए कुछ भी फॉर लूप लगाएंगे नंबर गेट करने के लिए, जो भी आपको नंबर गेट करना है, उसी वक्त ऑन द फ्लाई ये नंबर जनरेट करेगा और आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो करेगा। इससे पहले थोड़ी सी भी मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी आपके सिस्टम में। तो ये जो आपके मेमोरी कंज्यूम हो रही थी पहले पूरे नंबर जनरेट करने के लिए, उससे आप जनरेटर कंप्रेशन की मदद से बच सकते हैं। अगर आपके पास रिक्वायर्ड मेमोरी नहीं है तो आप जनरेटर कंप्रेशन का यूज करके जो मेमोरी है उसको बचा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है बाकी प्रोग्राम की तुलना में, लेकिन अगर हमें मेमोरी कंज्यूम से दूर रहना है तो ठीक है, आप जनरेटर कंप्रेशन का यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आपका कोई सीनियर आपके प्रोग्राम में या उसके प्रोजेक्ट में जनरेटर कंप्रेशन का यूज कर रहा है तो आप उसको समझ पाए कि एक्चुअल में उस सीनियर ने जनरेटर कंप्रेशन का यूज किया है मेमोरी को बचाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये कंप्रेशन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को थोड़ा शेयर करते रहें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिले और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जल्द से जल्द और सीरीज बनाकर और टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको यहाँ पर बता सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।